अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद की रहने वाली नौशीन बेगम, जिसकी उम्र 32 साल है, 5 बच्चे हैं इसके। 5 बच्चों में 2 बेटियां हैं। अल्लाह ने 5 बच्चों से नवाज़ा। ज़िंदगी सब कुछ बेहतर गुज़र रही थी, सब कुछ ओके था, कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं थी। लेकिन एक मुसीबत, एक परेशानी नौशीन पर आ पड़ती है। होता यह है कि कोई बात होती है और शौहर नौशीन को डिवोर्स दे देता है, तलाक़ दे देता है। तलाक़ के बाद नौशीन 5 बच्चों के साथ अपने मायके आ जाती है। मायके में जब आती है तो बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं कि अब नौशीन से दूसरी शादी कौन करेगा, और अगर कोई नौशीन से शादी करेगा तो क्या वो इन 5 बच्चों को एक्सेप्ट करेगा, या फिर नौशीन को यूं ही अकेले तन्हा 5 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। अगर नौशीन तन्हा ज़िंदगी गुजारती है तो इन 5 बच्चों की ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा, ख़र्चा कौन उठाएगा। बहरहाल ये सवाल खड़े होते हैं। सन 2020 आ जाती है और सन 2020 में कोरोना आता है, लॉकडाउन आता है। कोरोना ने पूरी दुनिया में जो तांडव ढाया वो हम सभी लोग जानते हैं। लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए, सड़क पर आ गए, कारोबार ठप हो गए, दुनिया थम गई, दुनिया की रफ्तार थम गई। बहुत सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। नौशीन तो पहले से ही परेशानी बर्दाश्त करती आ रही थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना आने से उसकी परेशानियों में और इजाफ़ा हो गया। लेकिन एक आदमी जिसकी उम्र 38 साल है, वो अचानक से नौशीन की ज़िंदगी में आता है और नौशीन से आकर कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। नौशीन जो परेशान थी, जो फ़िक्रमंद थी, जो लॉकडाउन की परेशानियों से जूझ रही थी, उसका कोई सहारा नहीं था, वो खुश हो जाती है। उसको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। वो कहती है, अच्छा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो आदमी कहता है, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। नौशीन कहती है, मेरे तो 5 बच्चे हैं, क्या इन 5 बच्चों को भी कबूल करोगे? वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ साथ इन 5 बच्चों को भी कबूल करूँगा और इन 5 बच्चों की ज़िम्मेदारी भी उठाऊँगा। नौशीन कहती है, चलो जल्दी से शादी करो। लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन जैसे जैसे खुलने लगा, नौशीन शादी की कहने लगी। नौशीन ये भी कहती थी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो आदमी कहता था, कोई बात नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुमसे सिर्फ शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे बच्चों को भी कबूल करूँगा, तुम्हारे बच्चों की ज़िम्मेदारी भी उठाऊँगा। नौशीन को और क्या चाहिए था? यही तो उसको चाहिए था कि जो उसके बच्चों को संभाल सके, जो उसको संभाल सके, उसको बस यही चाहिए था। नौशीन जब शादी की जल्दी करती है तो वो आदमी कहता है, मैं शादी तो जल्दी कर लूँगा, रमज़ान गुजर जाने दो, ईद के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस शर्त को तुम्हें ज़रूर मानना पड़ेगा। नौशीन कहती है, बताओ क्या शर्त है? वो आदमी कहता है, शर्त ये है, शादी ईद के बाद होगी, लेकिन शादी जो होगी वो मंदिर में होगी, मंदिर में होगी। क्योंकि वो आदमी जिसकी 38 साल उम्र है, वो एक गैर मुस्लिम आदमी था जिसका नाम था गगनदीप अग्रवाल। बहरहाल वो काला दिन भी आता है जब 2 जून दिन जुमेरात सन 2020 को नौशीन जो अब बन जाती है मर्यादा अग्रवाल, और ये मर्यादा अग्रवाल बनकर मुर्तद हो जाती है, और मुर्तद बनकर ये बन जाती है मर्यादा अग्रवाल। अब ये गगनदीप से मंदिर में जाके शादी कर लेती है, शादी हो जाती है। ये अपने 5 बच्चों के साथ शौहर के घर आ जाती है। शौहर का घर था पद्मावती कॉलोनी, रोड नंबर 7, वंसंथलीपुरम, हैदराबाद के करीबी गांव है जहां गगनदीप का घर होता है। वहां आकर ये रहने लगती है। ये तो यहाँ तक वाक़या हुआ। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि 9 फरवरी को गगनदीप गायब हो जाता है। जब गगनदीप गायब होता है तो गगनदीप का भाई, जिसका नाम आकाश है, वो वंसंथलीपुरम थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरा भाई गायब हो गया है। पुलिस तहकीक करती है कि आखिर गया का गगनदीप। जब तहकीक करती है तो बीवी से भी पूछताछ की जाती है। तो जो खुलासा होता है वो ये होता है, अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 11 मार्च सन 2021 की ये रिपोर्ट है, जिसमें पता ये चलता है कि गगनदीप को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही मर्यादा अग्रवाल है। पुलिस इंस्पेक्टर मुरली मनोहर के हवाले से लिखा है कि 8 और 9 फरवरी की रात को गगनदीप अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है, और शराब पीने के बाद वो घर पे आता है। जब घर पे आता है तो उसी रात मर्यादा अग्रवाल
गगनदीप का कत्ल कर देती है और कत्ल करने के बाद घर में ही एक बनाए गए गड्ढे में उसको दफन कर देती है। दफन करने के बाद अगले दिन ये 5 बच्चों के साथ अपने मायके आ जाती है। उधर गगनदीप अग्रवाल का जो भाई है आकाश अग्रवाल, वो रिपोर्ट लिखवाता है और पुलिस जब तहकीक करती है, मर्यादा अग्रवाल से भी पूछताछ करती है, तो खुलासा ये निकलता है, बुनियादी बातें जो पता चलती हैं वो ये कि कत्ल करने वाली गगनदीप अग्रवाल की बीवी मर्यादा अग्रवाल थी। कत्ल करने की वजह क्या है? तो कत्ल करने की वजह ये है कि गगनदीप अग्रवाल मर्यादा अग्रवाल की जो 2 बेटियां थीं उन पर बुरी नज़र रखता था, उनको हवस की नज़रों से देखता था और उन पर बुरी नज़र वो रखता था। उसने कई बार मना किया लेकिन वो बाज नहीं आया। अपनी दोनों बेटियों को उसकी बुरी नज़र से बचाने के लिए मर्यादा अग्रवाल ने ये कदम उठाया। पुलिस आगे भी तहकीक कर रही है। तो ये है पूरी कहानी नौशीन बेगम का मर्यादा अग्रवाल बनने की और किस तरह से उसकी ज़िंदगी ऐसे बनी। पहले वो एक मुसलमान थी, फिर वो मुर्तद हो गई और नौशीन से मर्यादा अग्रवाल बन गई और अब उसने ये कांड किया जिसकी वजह से वो जो है ना अब पुलिस की हिरासत में है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि नौशीन ने गलत किया, मर्यादा अग्रवाल ने गलत किया और उसको ये नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन वो सिर्फ अकेली मुजरिम वो नहीं है। मर्यादा अग्रवाल अकेले मुजरिम नहीं है, उसमें उसके वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है। उसके वालिदैन भी गिरफ्त में आते हैं और सिर्फ अकेले वालिदैन नहीं बल्कि हम सब जिनसे हमारा मुआशरा बनता है, हम भी इसके मुजरिम हैं। जब ये वाक़या सुना तो आपको भी यकीनन ये वाक़या सुनने के बाद रोना आया होगा, दिल चीख उठा होगा, हाय ये क्या हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसकी जो वजह है वो ये है कि सबसे पहले जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो हैं वालिदैन। वालिदैन जब बच्चों को दीनी तालीम नहीं देते, जब बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी जाती है तो फिर यही बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो फिर इनको सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि ये जानते ही नहीं आखिरत क्या चीज़ है, ये जानते ही नहीं हराम हलाल क्या चीज़ है, ये जानते ही नहीं सही गलत क्या चीज़ है, ये जानते ही नहीं कि अल्लाह का खौफ भी कोई चीज़ होती है, जन्नत जहन्नम भी कोई चीज़ होती है। जब इनको इस्लामी तालीमात नहीं मिलती है तो फिर इनके सामने कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात होती हैं और ये अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए इस्लामी हद को भी पार करके मुर्तद तक हो जाते हैं। तो इसमें पहली गिरफ्त तो माँ बाप की होती है। हम वालिदैन को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अगर दीन की तालीम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं तो फिर याद रखिएगा हम अपने बच्चों को इर्तिदाद की तरफ धकेल रहे हैं, कुफ्र की तरफ धकेल रहे हैं, शिर्क की तरफ धकेल रहे हैं और उनकी आखिरत को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, जिसके बारे में हमसे आखिरत में ज़रूर सवाल होगा। ये जो नौशीन जो कि मर्यादा अग्रवाल बनी, आखिरत में ये अपने वालिदैन की गिरबान तो ज़रूर पकड़ेगी कि मेरे वालिदैन ने मुझको दीनी तालीम नहीं दी। दीनी तालीम जब बच्चों में होती है, मैं कसम खा के ये बात कहता हूँ कि जिन बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है वो बड़े होकर बड़े से बड़ा गुनाह कर सकते हैं, लेकिन कुफ्र और शिर्क नहीं कर सकते, वो मुर्तद नहीं हो सकते। जितने भी लोग मुर्तद होते हैं, ज़्यादातर 99.9% वो लोग होते हैं जिनका दीन इस्लाम से बचपन से कोई वास्ता ही नहीं होता, वो जानते ही नहीं है दीन इस्लाम क्या चीज़ होती है। तो पहले जो मुजरिम है इसमें वालिदैन भी बनते हैं, दूसरे जो लोग मुजरिम बनते हैं उसमें हम लोग बनते हैं, हम लोग जिनसे हमारा मुआशरा बनता है, हम लोग जिनसे हमारी सोसाइटी बनती है। अगर किसी लड़की को डिवोर्स हो जाए और कोई नौजवान उस तलाक़शुदा औरत से शादी करना चाहे तो पहले तो उसके घर वाले ही लड़के के तैयार नहीं होते। ये क्या कह रहा है, कुंवारी लड़कियां हैं नहीं है क्या? लेकिन फिर भी अगर वो कर ले तो उस औरत को ऐब की नज़रों से देखा जाता है। जिसको तलाक़ हो जाए तो तलाक़शुदा औरत को एक धब्बा माशरे में समझा जाता है, उसको एक जलील औरत समझा जाता है। और अगर किसी घर में किसी की बेटी को तलाक़ हो जाए और वो अपने मायके में आकर रहने लगे तो बाकी जो लड़कियां उसकी होती हैं ना, जिनकी शादी अभी होनी है, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जितने भी रिश्ते आते हैं, अरे एक बेटी तलाक़शुदा बैठी है, अरे पता नहीं कैसे लोग होंगे। तलाक़ को हमारे यहाँ एक ऐब समझा जाता है, हालांकि इस्लाम में तलाक़शुदा औरत ही है, उसके कोई हक़ कम नहीं हो गए, उसकी कोई इज़्ज़त कम नहीं हो गई, उसकी कोई वैल्यू कम नहीं हो गई, क्योंकि हमने इस्लाम पर अमल करना छोड़ दिया तो हम भी इसके मुजरिम हैं। तीसरी जो कमी है जिसकी वजह से लड़कियां इस तरह के कदम उठाती हैं, हम जब अपनी बच्चियों को रुखसत करते हैं तो ये कह के रुखसत करते हैं कि बेटा अब
ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है, और शौहर ख़राब हो या अच्छा हो, तुम्हें उसी के साथ हर हाल में रहना है, तुम्हें समझौता करके रहना है। अब तुम्हारा वही, तुम तो पराए घर की हो, तुम्हारा अब घर वही है, अब ये माए का तुम्हारा नहीं है, तुम तो अब पराए घर की हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है। शादी के बाद भी लड़की का हक़ जिस तरह से लड़कों का अपने घर में होता है ना, इसी तरह से कुछ कमी के साथ लड़की का भी हक़ वैसे ही अपने घर में होता है। शादी के बाद मायके से लड़की का रिश्ता नहीं टूटता। अब जब ये समझा के उसे भेजा जाता है और शौहर उसको परेशान करता है, ससुराल वाले उसको परेशान करते हैं, लड़की परेशान हो जाती है, वो अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि माँ बाप भी यही कहते हैं बेटा आप जैसा भी है उसी के साथ रहो। हालांकि इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। इस्लाम ये कहता है कि अगर ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं या शौहर परेशान कर रहा है या शौहर की तरफ से जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो कोई बात नहीं है, डिवोर्स लो, खुला लो, दूसरा निकाह करो, दूसरी शादी करो, कोई मसला नहीं है। तलाक़ ये कोई ऐब नहीं है मेरे भाइयों। अगर शादी के बाद लड़की परेशान रह रही है, उस लड़की के साथ मायके वाले हों, भाई उसके सपोर्ट में हो, मायके वाले हों कि बेटा कोई बात नहीं, अगर वो नहीं रखना चाहता तो ख़त्म करो, हम तुम्हारा दूसरी जगह निकाह करा देंगे। और हमारे माशरे में ऐसे नौजवान हों, कोई अगर तलाक़शुदा औरत हो तो उससे निकाह करने को ऐब ना समझें, फ़ौरन उसके 10 रिश्ते आ जाएं, तो मेरे अज़ीज़ भाइयों ये मसले हल हो जाएंगे। अगर नौशीन का किसी ने भी हाथ थामा होता, किसी ने भी नौशीन का सहारा बनने की कोशिश की होती, तो नौशीन मर्यादा अग्रवाल नहीं बनती, नौशीन मर्यादा अग्रवाल नहीं बनती। तो इसमें हमारी भी कमियां हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस्लाम पर अमल कीजिए, निकाह को आसान बनाइए। ये तो नौशीन है जिसने अपनी दूसरी शादी एक गैर मुस्लिम से की, परेशानियों से तंग आकर। हमारी न जाने कितनी मुसलमान बहनें जो अपनी पहली शादी ही गैर मुस्लिम से कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ निकाह इतना मुश्किल हो गया है, और फिर निकाह में तमाम तरह की शर्तें, तमाम तरह की कंडीशंस, और सबका ख़ुलासा ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि दीन से दूरी है ये तमाम वजूहात की जड़। ये तमाम परेशानियों का जो सॉल्यूशन है वो है दीन पर अमल करना। और ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही हैं, इसकी जो जड़ है ना, वो है दीन से दूरी। हम दीन से दूर हैं तो ये मामले पेश आ रहे हैं। हम दीन से दूर हैं तो पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है। नौशीन जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो अग्रवाल बन जाती हैं, जो शर्मा बन जाती हैं, जो कुछ और बन जाती हैं, जो दूसरे धर्म एक्सेप्ट कर लेती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ निकाह जो बहुत आसान था, हमारे यहाँ तलाक़शुदा औरत कोई ऐब नहीं थी, हमारे यहाँ दूसरी शादी करना कोई ऐब नहीं था, बेवा का सहारा बनना कोई ऐब नहीं था, यतीम बच्चों की कफ़ालत करना कोई ऐब नहीं था। इस्लाम की सारी तालीमात आज हमारे घरों से बाहर हो चुकी हैं। हमारी ज़िंदगी में इस्लाम नज़र नहीं आता, हमारे जीने के अंदाज़ में इस्लाम नज़र नहीं आता, हमारी शादियों में इस्लाम नज़र नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में अगर नज़र आता है तो सिर्फ़ ख्वाहिशात, दुनिया, पैसा, मालो दौलत, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है। और ये जितने भी तरह के वाक़यात हैं जो रोला देने वाले हैं, दिल को हिला देने वाले हैं, तड़पा देने वाले हैं, खून के आंसू निकलने लगे, ऐसे वाक़यात हैं। ये वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं ना, ये सिर्फ़ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम लोग दीन पर अमल करना ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है, नहीं है तो दीन नहीं है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम निकाह को आसान बनाएं, बेवा औरतों का सहारा बने, यतीम बच्चों का सहारा बने। कोई अगर बेवा है, उससे निकाह करने को हम ऐब ना समझें, उससे निकाह करने को हम शर्म ना समझें, यतीम बच्चों की कफ़ालत करने को ऐब ना समझें। ये दुनिया फ़ानी ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये बातें आपके समझ आई होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।